खुद को अभी देखो, तुम थके हुए नहीं हो, तुम डोपामिन के आदी हो। फोन, रील्स, अंतहीन स्क्रॉलिंग तुम्हारे दिमाग को इस तरह ट्रेन किया गया है कि वह ताकत की बजाय आराम चुने। और यही वजह है कि तुम कमजोर, भटके हुए और फंसे हुए महसूस करते हो। तुमने यह वीडियो किसी वजह से खोला है, क्योंकि अंदर ही अंदर तुम जानते हो तुम उसी नर्क में जी रहे हो जिसमें कभी मैं जीता था। हर रात तुम खुद से वादा करते हो, बस आखिरी बार, और अगली सुबह फिर वही गलती। धीरे धीरे टुकड़ा टुकड़ा करके तुम खुद को खोने लगते हो, क्योंकि जब तुम अपने ही दिमाग के खिलाफ जंग हारते हो तो सिर्फ कमजोर नहीं लगते, तुम खाली हो जाते हो। किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया, इसलिए ध्यान से सुनो। तुम्हें डिसिप्लिन की समस्या नहीं है, तुम्हारा दिमाग हाईजैक हो चुका है। और अगर अभी कंट्रोल नहीं लिया तो तुम्हारा भविष्य बिल्कुल तुम्हारे अतीत जैसा ही होगा। और अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें वही सटीक सिस्टम देने वाला हूं जिससे तुम अपने दिमाग, अपनी ऊर्जा और अपनी जिंदगी पर दोबारा कंट्रोल ले सको। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि हो सकता है यही वो पल हो जब तुम कमजोर होना छोड़ो और अजेय बनना शुरू करो। 1. डोपामिन डिटॉक्स। तुम हर 10 मिनट में फोन उठाते हो। रील्स, स्टोरीज, बेकार स्क्रॉलिंग। तुम्हारा दिमाग ओवर स्टिम्युलेट हो चुका है। जब तक तुम अपने डोपामिन सिस्टम को ठीक नहीं करोगे, हवस तुम्हें कठपुतली की तरह नचाती रहेगी। पहले 7 दिन के लिए फोन बिंजिंग शून्य, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग शून्य, एंटरटेनमेंट ओवरडोज शून्य, सिर्फ काम, किताबें और शांति। तुम्हारे न्यूरॉन्स को फिर से बोरियत महसूस करनी होगी ताकि सामान्य चीजें फिर से ताकतवर बन सकें। यह डिटॉक्स नहीं है, यह तुम्हारे सबसे कमजोर रूप के खिलाफ जंग का ऐलान है। 2. विजुअल कंट्रोल। जो तुम देखते हो वही तुम बनते हो। अगर तुम्हारी फीड बिकिनी मॉडल्स, अश्लील कंटेंट और भड़काऊ थंबनेल्स से भरी है तो तुम रोज खुद को हारने के लिए प्रोग्राम कर रहे हो। जो भी ट्रिगर करता है, अनफॉलो। इंस्टाग्राम ऐसे साफ करो जैसे तुम्हारी जिंदगी उस पर निर्भर हो। वॉच हिस्ट्री डिलीट करो। वेबसाइट्स ब्लॉक करो जो तुम्हें वापस खींचती हैं। तुम्हारा दिमाग एक हार्ड ड्राइव है, कचरा डालोगे तो कचरा ही निकलेगा। 1 हफ्ते तक सिर्फ एजुकेशनल और सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट देखो। खुद देखोगे तुम्हारी इच्छाएं अपने आप कम होने लगेंगी। 3. शारीरिक थकान। अपने शरीर को इतना थका दो कि उसमें कुछ बचा ही न रहे। जब ऊर्जा इस्तेमाल नहीं होती तो हवस उस पर कब्जा कर लेती है। समाधान, अपने शरीर को इतना थका दो कि दिमाग के पास गंदा सोचने की भी ताकत न बचे। सुबह हैवी वर्कआउट, शाम खेल, दौड़ या कोई फिजिकल एक्टिविटी। जब मसल्स थक जाती है तो दिमाग सेक्सुअल ख्यालों से हट जाता है। अपना टेस्टोस्टेरॉन जिम में डालो, बिस्तर पर नहीं। 4. अर्ज रिप्लेसमेंट। इच्छा को दबाना मुश्किल है, लेकिन उसे बदलना आसान है। जैसे ही इच्छा आए, तुरंत ठंडे पानी से चेहरा धो, 20 पुशअप्स करो, बाहर निकलो, किसी को कॉल करो। इच्छा एक लहर है, 10 से 15 मिनट रुको, वह गुजर जाएगी। लेकिन अगर तुम बैठ गए, स्क्रॉल करने लगे या सोचा बस थोड़ा सा देख लूं, खेल खत्म। इच्छाओं को दुश्मन मत समझो, उन्हें संकेत समझो। वे बताती हैं कि तुम्हारे अंदर ऊर्जा है। अब सवाल यह है, तुम उसे कहां इस्तेमाल करते हो? चुनाव हमेशा तुम्हारा है। 5. एंटीबॉडम सिस्टम। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ज्यादातर रिलैप्स मजबूत इच्छाओं से नहीं होते, वे बोरियत से होते हैं। तुम अकेले हो, कुछ करने को नहीं, और अचानक ख्याल आता है। इसीलिए तुम्हारे पास पहले से प्लान होना चाहिए। पढ़ने की लिस्ट तैयार रखो, कोई स्किल सीखो जिसे टाल रहे थे, साइड हसल पर काम करो। जब बोरियत आए तुम्हें यह सोचना न पड़े कि अब क्या करूं। खाली दिमाग हवस का मैदान है, व्यस्त दिमाग अनुशासन का युद्ध क्षेत्र। अपने सिर के अंदर शैतान को घर मत दो। अब खुद से पूछो, तुम सच में कौन हो? अगर जवाब है मैं वही हूं जो हर बार अपनी इच्छाओं से हार जाता है, तो तुम हारते ही रहोगे। लेकिन जिस पल तुम तय करते हो मैं अपने शरीर और दिमाग को कंट्रोल करता हूं, पूरा खेल बदल जाता है। आत्मनियंत्रण कोई सुपर पावर नहीं, यह हर चीज की नींव है। अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो दुनिया तुम्हें कंट्रोल करेगी। हवस तुम्हारी कमजोरी नहीं दिखाती, वह तुम्हारी सच्चाई दिखाती है। तो अभी फैसला करो, और अगर तुम वह इंसान बनने को तैयार हो जिसके लिए तुम पैदा हुए थे तो कमेंट करो, मैं तैयार हूं। और स्क्रॉल करने से पहले इस वीडियो को लाइक करो और 0 to Dream को सब्सक्राइब करो।